चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कभी-कभी इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ में फँस जाते हैं जो चीज़ हमको नहीं आती या सामने वाला कोई ऐसी चीज़ पूछता है जिसमें हम खुद ही फँस जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे? गाइस ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि हमने अगर कोई बात रखी और सामने वाला उस बात से अपोज करता है, वो उससे अग्री नहीं करता है क्योंकि उसका कुछ अलग पर्सपेक्टिव या अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उस केस में ये सिचुएशन जो होती है, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं अपने जॉब इंटरव्यू में? कभी-कभी इंटरव्यूज़ में जब हम जाते हैं और हम कोई पीस ऑफ नॉलेज शेयर करते हैं, कोई ऐसी बात बताते हैं किसी पर्टिकुलर स्किल सेट के बारे में, सामने वाले को अगर उसके बारे में आइडिया होता है तो वो उस बारे में बात ज़रूर करता है। और कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन में बात आ जाती है कि सामने वाला आपको ये बोलता है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, मेरे को ज़्यादा पता है। तो वो सिचुएशन आपकी कहलाती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। सो गाइस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे ही दें। कुछ भी मनगढ़ंत अपने मन से बना के कोई इन्फॉर्मेशन ना दें। बहुत सारे लोग सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में, अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि या तो झूठ होती हैं या गलत होती हैं या कि फेक होती हैं। तो ऐसी चीज़ें बोलना आप सबसे पहले अवॉइड करें। आप जो भी फैक्ट्स और फिगर्स रखो, मेक श्योर कि आप उस चीज़ को प्रूव कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में 72% वाटर होता है, तो ये एक फैक्ट है। इस पे कभी भी कोई भी पर्सन नहीं बोलेगा कि नहीं 72% नहीं होता है, 75% होता है। तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ना रखें, जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि हाँ, ये पर्सन इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़बरदस्ती का कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं जो कि फ़ेक है। ये करने से आपके इंटरव्यू में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू पुट फैक्ट्स एंड फिगर्स द वे दे आर। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो सामने वाला हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि वो आपका इंटरव्यू ले सके। तो उस केस में आप वही इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो आपको मालूम है। या अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है, कोई ऐसी बात जो आप नहीं जानते, तो उस केस में आप ये चीज़ बोल सकते हैं दैट यू कैन रिसर्च एंड एक्सप्लोर अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड गेन नॉलेज ऑन दैट। कभी भी हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि वी डोंट नो। डोंट नो बोलना जो है वो गलत तो नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह प्रेजेंट करें जिससे कि सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रूर दिखे। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने जॉब इंटरव्यूज़ में एक फ्लैट नो कर देते हैं कि अगर सामने वाला इंटरव्यूअर पूछता है कि कैन यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, वो सामने बोल देंगे कि वी डोंट नो दिस, वी कैन नॉट डू दिस। सो दैट शुड नॉट बी योर अप्रोच। आप ऐसी अप्रोच ना रखें, हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच में रखें। जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि येस, यू माइट हैव टू डू अ लिटिल रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन गेन योर नॉलेज एंड देन यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज़। और गाइस कुछ आप इम्प्रेसिव तरह से भी इस चीज़ को बोल सकते हैं कि इफ़ आई गेट अ चांस टू वर्क विद यू, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लर्न दीज स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप कुछ इस तरह से चीज़ें बोल सकते हैं जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है, इसका बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है और ये काम करने का इंटेंशन ज़रूर रखता है। और गाइस कभी भी आपको अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है, कभी भी गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यूअर आपको ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में डालता है। कभी आपको ग्रिलिंग करी जाती है, बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या फिर आपको एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में इंटरव्यू देना पड़ सकता है। सामने वाले का इंटेंशन ये नहीं होता है कि आपको स्ट्रेस दिया जाए या आपको ग्रिल किया जाए, बट वो सिर्फ आपको जज करते हैं कि क्या आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो इन एनी केस, you always have to be positive and you always have to have a positive approach towards your organization and your interviewer. कभी भी किसी सिचुएशन में इंटरव्यूअर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो है काम करने की इंटेंशन के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं, सिर्फ पैसे कमाने की इंटेंशन से आए हैं। ये चीज़ें आप अवॉइड करें। ऑलवेज आप ऐसा कुछ
शो करें कि इंटरव्यूअर को लगे कि आप सीखना चाहते हैं, आप नया कुछ सीखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं भी आती है, उसको एक पॉज़िटिव तरह से मना कर दें और ये ज़रूर बोलें कि आप उस चीज़ को सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे।